हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज तुम्हारे सामने हम 4 मंथ स्ट्रेटजी फाइनल लेके आ चुके हैं। अब देखो, ज्यादा समय तो बच नहीं गया हमारे पास आईआईटी जैम मैथमेटिक्स से। बट अगर तुम अभी भी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो, चाहे तुमने कोई कोचिंग ज्वाइन की है या कोचिंग ज्वाइन नहीं भी की, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। बस एक नोटबुक और एक पेन निकाल लेना, जो स्ट्रेटजी बताने वाला हूं वो फॉलो कर लेना। पहले भी रैंक आए हैं इसी चैनल के वीडियोस से, इस बार भी ला सकते हो। अगर तुमने कोई पेड कोर्स ज्वाइन कर लिया है तब भी कोई बात नहीं, अगर सेल्फ स्टडी बुक से पढ़ रहे हो तब भी कोई बात नहीं, दोनों के लिए रहने वाली है। सो स्टार्ट करें अपना सेशन। यू नो माय नेम इज आर्यन चोपड़ा। आज हम बात करने वाले हैं 4 मंथ स्ट्रेटजी। मतलब अगर तुम अपना दिसंबर तक या फिर जनवरी के स्टार्टिंग तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो तो तुम्हें क्या क्या करना है वो मैं आज बताने वाला हूं। देखो, सब्जेक्ट तो मैंने यहां पे सारे ही लिख दिए जो भी हमारे पास है। रिंग हमारे पास है नहीं, फील्ड नहीं है, बचा ग्रुप थ्योरी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में से। रियल एनालिसिस छोटा रियल एनालिसिस में मैट्रिक्स स्पेस वगैरह निकाल दो, तो ये हमारे पास बचते हैं टॉपिक जो मेन टॉपिक्स हैं, मैंने यहां पे लिख दिए हैं। ठीक है, कहां से कैसे पढ़ना है वो भी बताता हूं। लीनियर अलजेब्रा, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले भैया ये बताओ, सजेशन बताओ अपना बेस्ट, आपके एक्सपीरियंस से। आपने भी एग्जाम दिए, क्लियर भी कराया है, तो व्हाट इज योर बेस्ट सजेशन टू योर यंगर सेल्फ? अगर मैं अपने आप को सजेशन देता पास्ट में जाके, तो मैं क्या देता, इनमें से कौन सा टॉपिक स्टार्ट करो? तो मैं कहता यार स्टार्ट विद दिस टॉपिक, रियल एनालिसिस। अगर एक बार तुमने रियल एनालिसिस पे कमांड बना ली ना, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। रियल एनालिसिस में मेन क्या होता है? सीक्वेंस सीरीज, बहुत बड़े बड़े टॉपिक है। अगर थोड़ा थोड़ा पहले अपनी बीएससी में पढ़ा हुआ है या कोई कोर्स लिया हुआ पहले सीक्वेंस सीरीज का, तो भाई तुम इसी चैनल पे जाके मंजिल, या टाइप भी कर सकते हो मंजिल सीरीज बाय मैथ्सतम, वो आ जाएगी। वहां से फिर तुम वन शॉट लेक्चर देख सकते हो, सीक्वेंस सीरीज का काम हो जाएगा। लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है कि भाई अभी मेरा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वीडियोस तो मैं तुम्हें अभी भी बताने वाला हूं। हमारे ही चैनल पे जाओगे तो सीक्वेंस सीरीज की पूरी प्लेलिस्ट बन रखी है। बट यहां पे लगाना पड़ेगा जोर, जितना हमारा हार्ड वर्क हो सकता है बस उससे 2 गुना लगाना पड़ेगा। ठीक है, एक दिन में 2 से 3 लेक्चर देखने होंगे, बट तुम्हें यहां पर कवर करना होगा सीक्वेंस सीरीज, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सीक्वेंस में अगर बात करें तो कॉशी सीक्वेंस में क्वेश्चन बनते हैं। फिर उसके बाद अगर हम चले तो कॉशी थ्योरम ऑफ लिमिट्स होती है, वहां से क्वेश्चन बन जाता है। सीरीज में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे रेशो टेस्ट क्या होता है, सम ऑफ सीरीज क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सारा कुछ कवर है। ये जितना सिलेबस मैंने यहां पे लिखा है, सिंगल टॉपिक भी ऐसा नहीं है जो नहीं करा रखा मैंने यहां पे चैनल पे, तो यहां से भी पढ़ सकते हो। एट द एंड भी मैं बताने वाला हूं कि अगर तुम पेड कोर्स ज्वाइन कर चुके हो तो क्या करना है, अगर करना है पेड कोर्स को ज्वाइन तो कौन सा बेस्ट रहने वाला है। तो ये सारे टॉपिक्स हमारे पास है। यूनिफॉर्म क्वांटिन्यूटी, रिमान इंटीग्रल से अभी ज्यादा क्वेश्चन नहीं बन रहे थे, रिसेंटली ही ऐड हुआ था ये टॉपिक। बट अब मेरे को ऐसा लग रहा है, जो मेरा एस्टिमेशन है, तो वो रिमान इंटीग्रल से अब तुम्हें देखने को मिल जाएंगे 1 से 2 क्वेश्चन, जो कि काफी ज्यादा होते हैं यार, 2 क्वेश्चन एक टॉपिक से। उसके बाद तुम्हें सेकंड नंबर पे क्या करना चाहिए? ग्रुप थ्योरी। ठीक है, इसी सीक्वेंस में चलना है, पेन पेज लेके चलना। ग्रुप थ्योरी में क्या होता है? 9 तरह के ग्रुप होते हैं। क्लाइंट ग्रुप हो गया, इंटीजर मॉडुलो हो गया, उसके बाद क्वाट्रिनियन ग्रुप हो गया, यूनिटरी ग्रुप हो गया, या ग्रुप ऑफ यूनिट्स भी बोलते हैं कई टीचर उसे, और तुम्हारे पास डायहेड्रल ग्रुप हो गया, अल्टरनेट ग्रुप हो गया, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट वाले ग्रुप हो गए। ये सारे अगर तुम ऐसे 9 टाइप के ग्रुप पढ़ लेते हो, बस यही चाहिए हमें। ठीक है, 9 टाइप के हमारे पास ग्रुप होते हैं और इसके एक एक्स्ट्रा एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट होती है। सारा कुछ कवर है, और मैंने तो इंडिविजुअल वीडियो बना रखी है हर एक ग्रुप पे, देख सकते हो। जनरल लीनियर ग्रुप, स्पेशल लीनियर ग्रुप, यूनिटरी ग्रुप, और इंटीजर मॉडुलो ग्रुप, और क्लाइंट ग्रुप, और डायहेड्रल ग्रुप, और सिमेट्रिक ग्रुप, और अल्टरनेटिंग ग्रुप, ये सारे क्वाट्रिनियन ग्रुप, ये सारे हमारे पास ग्रुप्स हैं, तो इन्हें पढ़ना होगा तुम्हें। उसके बाद इसके इन्हीं ग्रुप को अगर तुमने पूरा ऐसे निचोड़ लिया ना, जो कि मैंने अपने लेक्चर्स में डाल रखा है, एक लेक्चर में एक ग्रुप पढ़ा है, लेकिन अगर तुमने एक दिन में 2-3 वीडियोस को करके कवर कर लिया ना एक बार, तो मैं गारंटी दे सकता हूं मेन यहां से आते हैं क्वेश्चन सबसे ज्यादा, ऑर्डर से, साइक्लिक ग्रुप से, सब ग्रुप से, सेंटर से, होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म। लेकिन सबका जो बेस है ना, जो नींव है, वो यहां से बनती है, इसको ध्यान रखना। ऐसे रियल एनालिसिस में मेरे को इतने पढ़ाने के बाद पता लगा कि ये है बेस हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, उसके बाद एलसीडी का मतलब है लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी। ये थोड़ा सा अलग हो जाता है, जो 12th में पढ़ा है ऑलमोस्ट वही है, बस थ्योरम्स थोड़ी सी और ज्यादा आ जाती हैं। लीनियर अलजेब्रा की बात करें तो एक
चीज़ भी बताने वाला हूँ मैं तुम्हें एंड में, बहुत अच्छी सी चीज़ है जो सुन के बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला तुम्हें। तो बेसिक्स ऑफ वेक्टर स्पेसेस तुम्हें पता होने चाहिए, सब स्पेस क्या होता है और लीनियर स्पैन, मेनली ये तीन कॉन्सेप्ट अगर तुम्हें आते हैं, और एक साथ में रैंक नलिटी एंड इट्स थ्योरम्स, ये मेनली तुम्हें वेक्टर स्पेस से सीखना है। और अगर हम मैट्रिसेस पे चले जाएं तो ये टाइप की मैट्रिसेस हमारे पास हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक, हार्मिशियन, स्क्यू हार्मिशियन, नीलपोटेंट, इनवोल्यूटरी, आइडम्पोटेंट, यूनिटरी, ऑर्थोगोनल एंड द प्रॉपर्टीज भी हमें करनी होती है इन सब की, और यही हमारे पास मैट्रिसेस में रहता है, ध्यान रखना इस बात को। नेक्स्ट हम इंटीग्रल पे आ जाएं तो हमारे पास डेफिनेट इंडेफिनेट, वही 12th क्लास का बीटा गामा इंटीग्रल इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। डबल इंटीग्रल में दो चीजें आती है हमारे पास, चेंज ऑफ ऑर्डर, चेंज ऑफ बेसिस। ट्रिपल इंटीग्रल का एक ही लेक्चर होता है, यहां पर मिल जाएगा उसी एक लेक्चर में, मेरे ख्याल से 30 मिनट का लेक्चर है, खत्म हो जाएगा टॉपिक। एक सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन आता है, इसमें एरिया और वॉल्यूम निकालना होता है, तो ये भी इसमें से कम बनते हैं, बट ये डबल इंटीग्रल में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन इंटीग्रल कैलकुलस। ऑर्डिनरी में बात करें तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इट्स इनिशियल कंडीशंस। तो इसमें बहुत सारे मेथड होते हैं, जैसे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसमें वेरिएबल सेपरेबल मेथड, होमोजीनियस वाला मेथड जिसमें y को vx पुट करते हैं, और बर्नौलीज इक्वेशन वो हमारे पास आ जाता है इसमें। तो टोटल 7 मेथड होते हैं, तो वो एक बार चेक कर सकते हो तुम। उसके बाद सेकंड ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, यहां से तो बन ही रहा है क्वेश्चन, ठीक है, यहां से ऐसा रेयर ही होता है कि नहीं बनता। और आजकल जो प्रीवियस ईयर में 3-4 साल से ट्रेंड देख रहे हैं, तो कोशीस डिफरेंशियल इक्वेशन पे भी क्वेश्चन बन रहे हैं, ऑर्थोगोनल और सिंगुलर। ऑर्थोगोनल पे भी बन रहा है एक क्वेश्चन, अगर तुम प्रीवियस ईयर चेक करोगे तो यहां से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इन दोनों में से एक क्वेश्चन, यहां से एक क्वेश्चन, यहां से एक क्वेश्चन, सिंगुलर से थोड़े कम आते हैं, ठीक है, बट सिंगुलर में आने वाले वक्त में थोड़ा ऐसा एक्सपेक्टेड है कि यहां से भी क्वेश्चन बन जाएंगे, तो तुम इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और अब मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि ये तुम्हें सिलेबस कवर करना होता है दिसंबर की एंड तक, दिसंबर एंड या फिर जनवरी स्टार्ट। इसमें अगर तुम अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो तो तुम्हें उसके बाद बस एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी होती है। टेस्ट सीरीज तुम कहीं भी ज्वाइन कर सकते हो, अब तो हम भी बोल सकते हैं, हमारे पास भी प्लेटफॉर्म है, लास्ट टाइम तक नहीं था तो मैं तुम्हें नहीं बोल पाता था। मैथस्तंभ पे जाके तुम टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, मैथस्तंभ.com वेबसाइट पे जाओगे, वहां पे जाके टेस्ट सीरीज का ऑप्शन आएगा, वहां से टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बस ये था हमारे पास। अगर तुम सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो सिर्फ टेस्ट सीरीज, अगर तुम मान लो ये तुम्हें सारा का सारा सिलेबस एड फ्री चाहिए, यूट्यूब की डिस्ट्रैक्शन से दूर, तो तुम मैथस्तंभ ऐप पे जा सकते हो, प्ले स्टोर पे मैथस्तंभ लिखना, और उसके बाद ऐप में जाके एक iCube बैच है उसे ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे 100+ वीडियोस हैं। बस ये है कि अभी टाइम बहुत ज्यादा निकल चुका है, वो बैच थोड़ा पुराना है, मतलब 3 months ओल्ड है, तो 100+ वीडियोस, 110 है जब मैं ये वीडियो को बना रहा हूं, तो 110 वीडियो कवर करनी है दिसंबर तक, तो एक दिन में लगभग 2 से 3 वीडियोस देखनी होंगी, पॉसिबल है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई बिल्कुल इम्पॉसिबल, पॉसिबल है, कई स्टूडेंट कर भी रहे हैं अभी रिसेंटली ही ज्वाइन, तो भाई वो भी कर सकते हो। तो ये पूरी स्ट्रेटजी, अगर कोई कोचिंग ज्वाइन कर ली है तो तब भी ये चीज फॉलो करो, ठीक है। सबसे पहले इस टॉपिक को उठाओ, और एक लास्ट में तुम्हें टिप देना चाहूंगा जो लास्ट ईयर से मैंने गलतियों से सीखा है, स्टूडेंट की भी और अपनी भी, वो था कि शॉर्ट नोट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बहुत सारी थ्योरम्स हो जाती हैं जब हम प्योर मैथमेटिक्स की बात करते हैं, तो यहां और यहां बहुत सारी थ्योरम्स हो जाती हैं, तो उसके लिए हमें शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। शॉर्ट नोट्स क्या इतना मोटा बंडल नहीं बनाना है, हमें बुक से बुक नहीं बनानी है, हमें सिर्फ ऐसे नोट्स बनाने जिसको एक बार पढ़े और क्लियर हो जाए हमें सारे के सारे कॉन्सेप्ट। तो आई होप कि वीडियो हेल्पफुल रही होगी, ये सारी चीजें एक जगह लिख ली होगी। मेन जो मेरी टिप यहां से लेके जाना वो ये रहेगी, शॉर्ट नोट्स जरूर बनाना यार, नोट्स भी बनाना, उसके बाद उसको पूरा ऐसे निचोड़ के उसके शॉर्ट नोट्स बना लेना। और ये सारे के सारी चीजें तुम्हें यहां पर मिल जाने वाली है चैनल में, और ट्राई करूंगा मैं इसके डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा। और वो जो मंजिल सीरीज है वो इस बार फिर से आने वाली है, तो ये हमारे पास एक सरप्राइज था, इसको मैं नेक्स्ट एक सेपरेट वीडियो में भी अनाउंस करने वाला हूं, बट एक छोटा सा हिंट दे रहा हूं कि पहले हमने एक मंजिल सीरीज निकाली थी जिसमें 1 शॉट लेक्चर्स आते थे, सारा कवर होता था, वो मंजिल 2.0 भी आने वाला है। तो तुम्हें क्या लगा था कि मैं सिर्फ पेड बैचेस ही बनाने वाला हूं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, मैं थोड़ा इन्वॉल्व हो गया था पेड बैचेस में, क्योंकि मैंने वहां से उनसे पैसे लिए हैं, तो उनको उतना वर्क भी देना था सबको, बट यूट्यूब इज आवर फर्स्ट प्लेस, तो यहीं से ही तो आए हैं नाम, क्योंकि यहीं से तो बने हैं। तो यहां पे हम मंजिल 2.0 बहुत जल्दी लाने वाले हैं,
तो चैनल के साथ जुड़े रहना, बस इतना ही कहना चाहूंगा। मंजिल 2.0 अभी मैं डेट नहीं अनाउंस कर रहा हूं, बट जरूर आने वाली है, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके साथ बस तुम एक टेस्ट सीरीज खरीद लेना, जो कि मेरे ख्याल से 400-500 रुपए की होने वाली है, बस उससे ज्यादा तुम्हें कोई कॉस्ट पे नहीं करनी होगी। बट मंजिल में क्या होता है, मंजिल तक पहुंचने के लिए तुम्हें थोड़ा थोड़ा सा आना चाहिए, सारा का सारा, तो उसमें अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा, तभी तक तुम सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारे पास अनाउंसमेंट। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, तो उसमें भी बहुत डिटेल में बताएंगे कि कैसे कैसे चीजें रहने वाली है। अभी जस्ट एक अनाउंसमेंट थी। आई होप कि आज का लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक ले अपना ख्याल रखना, पढ़ाई करते रहना, मेहनत बहुत ढेर सारी करना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक ले बाय बाय।